नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। महागठबंधन और एनडीए में जहां घमासान मचा है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ऐलान कर दिया है कि बिहार विधान परिषद के कुछ सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां अब महागठबंधन में खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है और दूसरे तरफ एनडीए में कहीं ना कहीं 50-50 की बात हो रही है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी ने ऐलान किया है कि कुछ सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। तो आप यूं कह सकते हैं कि जब एनडीए और महागठबंधन में उन उम्मीदवारों के लिए दरवाजा बंद होगा जो बिहार विधान परिषद में कहीं ना कहीं अपने किस्मत को आजमाना चाहते हैं, वो अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ रुख जरूर करेंगे। मगर जिस तरीके से बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मची है और लगातार एक तरफ महागठबंधन और दूसरे तरफ एनडीए में खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है, वहीं चिराग पासवान ने अब जो दावा ठोक दिया है कि वो एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवारों को कुछ सीटों पर उतारेंगे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि लोजपा रामविलास बिहार संसदीय बोर्ड और प्रदेश इकाई के सुझावों के मद्देनजर लोजपा रामविलास केंद्रीय नेतृत्व में आगामी एमएलसी चुनाव में कुछ सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला लिया है और लोजपा रामविलास बहुत जल्द संभावित प्रत्याशियों की सूची साझा करेगी। यानी कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है और बता दिया है कि वो उनकी पार्टी जो है वो अलग अकेले एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है 24 सीटों पर उस पर चुनाव लड़ेगी। यानी चिराग पासवान ना ही एनडीए गठबंधन की ओर रुख करेंगे और ना ही महागठबंधन की ओर। जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होने के बाद से लगातार ये कयास लग रहे थे कि चिराग पासवान बिहार विधान परिषद के जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन का हिस्सा होंगे। मगर अब चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि वो अकेले एमएलसी चुनाव में कहीं ना कहीं किस्मत आजमाएंगे और कुछ सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान ने तो ऐलान कर दिया है, उनकी पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि कुछ सीटों पर जो उम्मीदवार चिराग पासवान उतारेंगे वो कितने सबल हो पाएंगे। साथ ही साथ यह भी देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान जो लगातार जनता के बीच में दिख रहे हैं, उनको जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।